मैं इसको रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब हमने देख लिया कि रूट्स का जो सम है वो क्या आता है और उसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या आता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहले क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज है 2.4। ये मैं आपके सामने एक बार इसको एक्सपोज कर देता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, तो ये आप देख लें। मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूंगा। तो कहता है कि सम फाइंड करें और प्रोडक्ट फाइंड करें। जैसे फर्स्ट पार्ट है x² - 5x + 2 = 0। इसमें आप देखेंगे a 1 है और b -5 है और c आपका 2 है। तो आप इसमें जो सम लिखेंगे, सम, इसको सम कहते हैं, इसको p कहते हैं, ये p आपका। तो हम इसमें सम लिखेंगे, s इक्वल आएगा -p/a, यानी यहाँ पर माइनस और b की वैल्यू अगेन माइनस है, -5 और a की वैल्यू 1 है, तो आपको ये 5 मिल जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करके, तो 5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किस तरह से निकालेंगे, c/a। तो c यहाँ पर 2 है, a वहाँ 1 है, तो 2 आ गया। दिस इज योर आंसर्स, ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न से आप सारे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसी बात आपने एक बात याद रखनी है कि इफ s इज सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी जो इक्वेशन है वो मैं लिख सकता हूँ x² - sx + p = 0। ये इक्वेशन याद रखने के। अगर आपको रूट्स का सम गिवन हो और उन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट भी गिवन हो, तो हम उसकी इक्वेशन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, x² कर लें या y² कर लें, sy, इससे वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 2 वो कहता है कि अगर एक रूट 1 हो और एक रूट -8/3 हो, तो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो मैं कहूँगा कि इन रूट्स का जो सम है, ये इसको हम x1 कह देते हैं, इसको x2 कह देते हैं। तो इसका जो सम आएगा 1 - 8/3, 3 एलसीएम लिया, 3 - 8/3 -5/3, ऐसा आ गया। प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई -8/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। इक्वेशन हम जानते हैं, x² या y कर लें, y² - sy + p = 0। s यहाँ पर क्या है, -5/3, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साथ माइनस भी तो लगा हुआ है, 2 माइनस है, तो y² ये माइनस प्लस हो जाएगा, -8/3। ये आंसर भी आपका ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें राइट और लेफ्ट पे, तो आपको मिलेगा 3y², 5y -8, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 0 ही आ जाएगा। तो ये वाला आंसर भी ठीक है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो आपको रूट्स जैसे भी गिवन हो उनका सम और प्रोडक्ट निकाल के आप उससे इक्वेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में यही काम करना था। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है, जैसे आप देखें तो क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन 2 है। इसका थर्ड पार्ट है 2 + √3 और 2 - √3। अब इसके दो रूट्स हैं, हम इसे पहले सम निकालेंगे। 2 + √3
2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया सम। प्रोडक्ट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। हाँ जी, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे आपको मैंने बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस 3, 1। प्रोडक्ट आ गया 1, सम आ गया 2, 4। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस बी, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन, बल्कि 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता अगर आपको टेक्निक आती है और आपको जमा तफरीक आती है रूट्स की। ठीक है, तो इसका 5th पार्ट देखें, 7 प्लस 2 एटा, 7 माइनस 2 एटा। सम निकाल लेते हैं पहले सबसे। 7 को 7 में जमा करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 7 7 14, और ये ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बस 14 आ गया। प्रोडक्ट के अंदर वही टेक्निक लगानी है जो आपने भी लगाई थी। a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हम कर लेंगे, माइनस 2 एटा का स्क्वायर। जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे ना, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर वही इसको पहले कर लें। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर होगा और फिर 2 एटा का स्क्वायर होगा। राइट, तो बेटा ये आ जाएगा 49 इसका स्क्वायर माइनस 4, फिर एटा का स्क्वायर। एटा का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, 1। नो 1 नहीं होता, -1 होता है। ठीक है, तो 49 -4 और -1, 49 प्लस 4 हो जाएगा और ये 53 हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, सम भी आ गया। लिखें इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। बगैर इंतजार के इसको आपने खुद ही लिखनी है और मुझे इसका कमेंट में बताना है क्या आता है। इसकी इक्वेशन आपने मुझे कमेंट में लिख के बतानी है। ठीक है, ताकि आपकी भी तो थोड़ी पड़ताल हो जाए कि आप क्वेश्चन समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ओके, इसको देख लें। ओके, एक्सरसाइज 2.4 पर ही रहेंगे। क्वेश्चन 3, वो कहता है कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कहता है इसके 2 रूट्स हैं, एक s1 है और s2 है। कहता है ये, और फिर आप फाइंड करें वैल्यू s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल आता है, ये हमने फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये इसके 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इनका सम क्या आएगा, s1 प्लस s2। इनके रूट्स का सम ये है, और सम ऑफ द रूट्स जो हमने इवैल्यूएट किया था -b/a, इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या आएगा, यहाँ माइनस और फिर b की वैल्यू -2, ये b होता है ना, -2 और a यहाँ पर क्या है 3। समझ आ गया? ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो 2/3, s1 प्लस s2 हमने निकाल लिया है 2/3। ओके, हम निकालेंगे प्रोडक्ट, सॉरी s1 इंटू s2, क्या आया था वो c/a। c क्या है 4 और a क्या है 3। दिस इज एंड दिस इज, ये नोट कर लिया आपने। हम निकालेंगे अब इसकी वैल्यू, ये किसके इक्वल आता है देखें ज़रा, 1/s1 स्क्वायर प्लस 1/s2 स्क्वायर। हम इसका एलसीएम लेते हैं, आपको यही मिलेगा एलसीएम।
S1 का स्क्वायर S2 का, तो अगर S1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, S2 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा S2 का स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ आ जाएगा S1 का स्क्वायर। इसको सही करके लिख लें, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, S1 स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू, अच्छा इनको इकट्ठा लिख लें, S1 इंटू S2 और ये स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगा, S1 प्लस S2 स्क्वायर, हम जानते हैं कि S1 प्लस S2 स्क्वायर इक्वल होता है S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2। ये A प्लस बी का फार्मूला मैंने ओपन किया है, कोई नई चीज़ नहीं है। आप कह रहे होंगे कि शायद ये कोई नई चीज़ है, ये असल में A प्लस बी का होल स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर A का स्क्वायर होता है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी S2 का स्क्वायर होगा, प्लस उनका प्रोडक्ट होगा 2 लगा के। 2 क्यों लगाते हैं, इसका स्क्वायर है इसलिए 2 लगा दिया, और इन दोनों का प्रोडक्ट S1 इंटू S2। ये हमने A प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर दिया है। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैं इसको यही रहने दूंगा, इसको चलिए S1 प्लस S2 माइनस 2S1। अभी आपने याद रखना है कि S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर ये इक्वल होता है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2। अगर ना याद रहे तो हम इसको वैल्यूएट भी कर सकते हैं, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख दूंगा, यहाँ लिख देते हैं। आप लिखेंगे S1 प्लस S2 माइनस 2S1 S2, नीचे वही आ जाएगा। अब आपके पास इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप गौर करें तो S1 प्लस S2 की वैल्यू है, बिल्कुल है। S1 इंटू S2 की वैल्यू है, बिल्कुल है। वैल्यू पुट इसमें पुट करना है, तो मैं इसको पुट यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर कर देता हूँ। S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है, 2/3, इसका स्क्वायर है -2। S1 S2 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 4/3, और ये 4/3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4/9 हो जाएगा, माइनस 2 4 को मल्टीप्लाई करें 8/3 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है इसको लिख लें 1/16/9, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, उसको मैंने अलग लिख लिया। 9 यहाँ पे एलसीएम ले लें, 4 आ गया, माइनस 3 3 9, 3 8 24। ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इसको उल्टा दें, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 24 माइनस 20 हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो हमें ये वैल्यू किसकी मिली है, ये वैल्यू मिली है S1 और S1 स्क्वायर प्लस 1/S2 स्क्वायर, ये आ गया है -20/16। सिंप्लीफाई कर दें, -5/4। ओके, ये वैल्यू हमारे कंप्लीट एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है। तो ये आपका एक तरह का लॉन्ग क्वेश्चन भी सिलेक्ट हो सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को फेसबुक पे फॉलो करना है आपने, और यूट्यूब के ऊपर आपने इसको सब्सक्राइब करके लाइक भी करना है, और पूरी वीडियो वॉच करनी है। ठीक है, पेपर की सही तरह तैयारी करनी है। जो सप्लीमेंट्री के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, मज़ीद उनके लिए मैं चीज़ें लेकर आऊँगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 40 डेज़ हैं, दाखिला भेजें, रेगुलर प्राइवेट जैसी भी है, इससे आपका कोई मसला नहीं होता। अब दाखिला भेजें, आपकी असल चीज़ आपके मार्क्स हैं, आपका कंसेप्ट है, आपकी प्रैक्टिस है, आपका रिजल्ट असल चीज़ है। रेगुलर और प्राइवेट का इतना मसला नहीं होता। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।